साल 1977 बंबई के एक दारू के अड्डे पर घमासान मचा था। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे और एक पहलवान पठान गैंग के बाटला को बेरहमी से पीटे जा रहा था। फिर उस पहलवान ने बाटला को घसीटते हुए एक टेबल पर जा पटका। शराबियों के शोर शराबे के बीच वो चीखते हुए बोला, बोल दाऊद, क्या करना है बाटले का। दाऊद ने भी खौलते हुए जवाब दिया, खालिद भाई, इस पठान का वो हाल करो कि फिर कभी कोई पठान हमारे सामने उंगली उठाने की हिम्मत ना करे। खालिद पहलवान के लिए दाऊद की बातें तुगलकी फरमान था। उसने बाटला का हाथ वहीं टेबल पर रखा जिसे दो आदमियों ने कसकर पकड़ लिया। फिर जो हुआ वैसा खूनी खेल बंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में किसी ने नहीं सुना था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? आखिर किस बात का गुस्सा था दाऊद के अंदर जिसकी वजह से वो अपने गुरु खालिद को हैवानियत की तरफ धकेल रहा था? असल में बंबई की गलियों में पिछले कुछ दिनों से ही खौफ और साजिशों का अजीब सा माहौल पसरा हुआ था। हर तरफ एक अनजानी बेचैनी थी और इस माहौल का सबसे बड़ा कारण था इकबाल नतीक की मौत। इकबाल, जो दाऊद इब्राहिम का दोस्त था, उसकी हत्या ने दाऊद को झकझोर कर रख दिया था और उस दोस्त की मौत का इंतकाम ही वो आग थी जो कि दाऊद के अंदर धधक रही थी। वास्तव में पठान गैंग की ओर से हुआ दाऊद पर वो पहला हमला था जो खूनी खेल में बदलने लगा। दाऊद के अंदर एक आग धधक रही थी, इंतकाम की आग। इस आग में अब मुंबई के पठानों को जलकर खाक होना था। शायद पठान गैंग को पता भी नहीं था कि दाऊद कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दाऊद तो अभी अभी इस खेल में उतरा था। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था जब दाऊद ने बासु दादा का खात्मा करके मुंबई के माफिया जगत में अपनी पहचान बनाई थी। उसने डोंगरी के पहले डॉन बासु के अस्तित्व को खत्म करके खुद को डोंगरी का नया भाई बना लिया था और दाऊद को इस लायक बनाने में एक इंसान ने बड़ा रोल निभाया था, एक लोकल पत्रकार इकबाल नतीक, जिसने पुलिस से दाऊद की संधि करवाकर उसे पठान के खिलाफ खड़े होने के लायक बनाया। वो खुद ही पठान का निशाना बन चुका था। वही इकबाल नतीक जिसकी मौत का बदला लेने के लिए दाऊद और खालिद पहलवान दारू के अड्डे पर बाटला को मार रहे थे। जी हां, दाऊद की इंतकाम की कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब पठान ने दाऊद के पत्रकार दोस्त इकबाल नतीक को बुरी तरह पीटकर मौत के घाट उतारा। नतीक ने दाऊद के सामने ही आखिरी सांस ली थी। उसकी बीबी दाऊद के सामने ही बेवा हो गई थी। यह सब कुछ दाऊद के अंदर ही अंदर उसे खा रहा था कि उसकी वजह से ही नतीक मारा गया, पठानों के हाथों मारा गया। इस मौत ने उसके जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। दाऊद अब एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके दिल में सिर्फ नफरत थी, खासकर बंबई के पठानों के लिए। उसने तय कर लिया था कि इकबाल की मौत का बदला लेना है और इस बदले का मतलब था खून। यानी अब बंबई की सड़कें खून से लाल होने वाली थी। इकबाल की हत्या के पीछे दो नाम थे, सईद बाटला और अयूब लाला। दोनों ही बंबई के कुख्यात गैंगस्टर थे और बासु दादा के खासम खास रह चुके थे और तगड़े पठान थे, एकदम लंबे चौड़े, हष्ट पुष्ट। यूं तो दाऊद के साथ उसका बड़ा भाई सबीर भी था जो उससे भी बहुत ज्यादा आक्रामक था। लेकिन दाऊद को उनके खात्मे के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो न सिर्फ भरोसेमंद हो बल्कि उतना ही खतरनाक और बेरहम भी हो जितना वो पठान थे। ऐसे ही वक्त में खालिद पहलवान दाऊद की जिंदगी में कदम रखता है। खालिद पहलवान की कहानी मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। उसे भोपाल से बंबई लाने वाला डॉन बासु दादा ही था और खालिद बासु दादा का राइट हैंड भी था। लेकिन बासु दादा के खात्मे के बाद उसने दाऊद का साथ देना शुरू कर दिया। खालिद ने दाऊद से वादा किया था कि वो इकबाल की मौत का बदला लेकर रहेगा। खालिद का दाऊद से मिल जाना उनके लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि खालिद उनसे भी ज्यादा मंझा हुआ पठान पहलवान था। इसलिए अयूब लाला और सईद बाटला समझ गया कि अब उनकी जान खतरे में है। फिर जैसे ही उन्हें खबर मिली कि दाऊद उन्हें तलाश रहा है, उसे जगह जगह ढूंढ रहा है, वे अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन बंबई की गलियां तो दाऊद के लिए वो खुली किताब थी जिसका हर पन्ना उसे मुंह जुबानी याद था। वो जानता था कि इन गलियों में से कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है।
बंबई में वो जब चाहें तब उन पठान को उनके बिल के बाहर निकाल कर शिकार कर सकता है। और इसी सिलसिले में पहला निशाना बना अयूब लाला। मुखबिर से यह खबर मिली कि लाला गिरगांव चौपाटी के एक बार में है। खालिद ने बिना वक्त गवाए अपने आदमियों के साथ उस बार पर धावा बोल दिया। बार के अंदर अयूब लाला अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी रहा था। खालिद ने दरवाजा तोड़ते हुए अंदर कदम रखा। खालिद के धमाकेदार एंट्री से बार का माहौल अचानक से सन्नाटे में बदल गया। अयूब लाला ने जैसे ही खालिद को देखा, उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा। इसी वक्त खालिद और उसके आदमियों ने बिना मौका दिए अयूब और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। बार के अंदर मारपीट शुरू हो गई। अयूब और उसके साथी लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन खालिद के आदमियों के सामने उनकी एक न चली। खालिद ने अयूब को पकड़कर बाहर घसीटा और उसे बार से निकालकर डोंगरी बाजार तक घसीटते हुए ले गया। शायद इसलिए क्योंकि इन्हीं पठान ने दाऊद के दोस्त नतीक से कहा था कि शराफत से चल लो, नहीं तो घसीटते हुए भी ले जा सकते हैं। फिर बदला लेने में दाऊद था भी सबसे खूंखार। इसी वजह से खालिद ने अयूब को डोंगरी बाजार में सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। अयूब की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन खालिद का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपना चाकू निकाला और अयूब की एड़िया को काटना शुरू कर दिया। खून सड़क पर बहने लगा था। अयूब दर्द से कराहते हुए खुद को घसीटने की कोशिश करता रहा, ठीक वैसे ही जैसा पिछले कहानी में इनके हमले के बाद नतीक की हालत हुई थी। पर दाऊद के लिए खालिद पठान पर हमला नहीं, बल्कि उससे बदला ले रहा था। इसलिए खालिद ने उसे और भी ज्यादा तड़पाने के लिए एक ही झटके में उसकी कलाई काट दी, ऐसे कि उसके छींटे से खालिद लाल हो गया। अयूब की चीखें अब पूरे बाजार में गूंज रही थी। उस बाजार में जहां उसके खिलाफ कोई चू भी नहीं करता था, वही बाजार जहां उसने एक पति के सामने उसकी बीबी की इज्जत उतारी और उसका कत्ल कर दिया। पर पुलिस के सामने पठान के खिलाफ किसी ने मुंह नहीं खोला। अब वही पठान अपनी खत्म होती सांसों के साथ लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लाला की आखिरी सांस टूटी हुई मोतियों की माला की तरह बिखर गई और वो वही निढाल हो अपना दम तोड़ देता है। इससे पहले डोंगरी में कत्ल तो कई हुए, लेकिन किसी को ऐसी मौत नहीं दी गई थी, वो भी बीच बाजार सरेआम। नतीजन अयूब की मौत ने पूरे बंबई में तहलका मचा दिया। दाऊद का पहला वार ही ऐसा था जिससे बंबई के माफिया जगत में उसकी ताकत का ऐलान हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दोस्त के कत्ल के इंतकाम में अभी एक और चैप्टर क्लोज करना बाकी था। मतलब दाऊद का अगला निशाना था सईद बाटला। बाटला लाला के कत्ल के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे बोतल से निकला हुआ भूत हो, लेकिन उसके नाम में ही उसका पता छिपा हुआ था। खालिद दाऊद से कहता है, अरे इस बाटले के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी बाटली की तलाश ही उसे हम तक पहुंचा देगी। दाऊद खालिद की बात पर हामी भरते हुए मुस्कुरा देता है। वो इसलिए क्योंकि सईद बाटला अपने शराबखोरी और सड़कछाप हरकतों के लिए जाना जाता था। दरअसल वो एक नंबर का अय्यास पियक्कड़ था, हमेशा बाटली के चक्कर में रहता था, यानी कि शराब की बोतल को महाराष्ट्र में बाटली कहते हैं। तो बाटली की वजह से ही उसका नाम बाटला पड़ा था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसके नाम में ही उसका पता छिपा है। आखिरकार लाला के मौत के काफी दिन बाद जाकर बाटला का भी पता लग जाता है। वो डोंगरी के एक कलारी यानी शराब के अड्डे में छिपा हुआ था। खालिद को जैसे ही खबर मिली वो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन इस बार खुद दाऊद भी खालिद के साथ था। सईद बाटला उस वक्त नशे में धुत था जब खालिद ने उसे घसीटकर कलारी से बाहर निकाला। फिर खालिद और उसके आदमियों ने सईद को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत पहचानने लायक नहीं रही। मगर खालिद का गुस्सा अभी शांत कहाँ हुआ था। वो बाटला को घसीटते हुए एक टेबल पर पटक देता है और फिर दाऊद का इशारा मिलते ही दो आदमी बाटला के हाथ को पकड़ते हैं और खालिद एक एक करके उसकी सारी उंगलियां काटनी शुरू कर देता है। दारू के अड्डे पर अब तक जो लोग नशे में धुत होकर पठान को पीटता हुआ देख रहे थे, वो दाऊद और खालिद की हैवानियत देख वहां से जान बचाकर भागने लगे। इसी बीच बाटला भी जान बचाकर खून से लथपथ डोंगरी की सड़क पर भागने लगा
और दाऊद के लोग उसके पीछे थे। बाटला जानता था कि अगर वो उनके हाथ आया तो उसके मुकद्दर में मौत ही लिखी है, इसलिए एक हिस्ट्री सीटर होते हुए भी वो सामने पुलिस स्टेशन देख उसके अंदर घुस गया। ये डोंगरी पुलिस स्टेशन था, वही स्टेशन जहां लिखा इंस्पेक्टर थे जिसने दाऊद से वादा किया था कि वो नतीक का बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। इसलिए जब बाटला डोंगरी पुलिस स्टेशन में घुस गया तो दाऊद और उसके लोग वहां से लौट गए। अब बाटला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई क्योंकि उसने एक पत्रकार को जान से मारा था। इधर दाऊद और उसके भाई के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई क्योंकि हैवानियत तो शहीद बाटला के साथ भी हुई थी, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि पुलिस और दाऊद के बीच एक अलग संधि चल रही थी जिसकी कहानी मैंने आपको बताई है। बस उन्हें रोज पुलिस स्टेशन पहुंचकर साइन करना था। लाला के कत्ल और बाटला का बुरा हाल करने के बाद दाऊद का रसूख ऐसे बढ़ा कि अब बंबई में दाऊद और सबीर ही सबका भाई बन गया था। इकबाल नतीक के इंतकाम की ये कहानी बंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद की पठानों से दुश्मनी और उसके सत्ता की शुरुआत की थी। आगे कहानी और भी खूनी है। हालांकि इसके बाद क्या हुआ वो कहानी मैंने आपको पहले ही सुना दी है कि पुलिस स्टेशन में साइन करते वक्त ही दाऊद का गेम बजाना तय था, यानी कि बाटला का उंगली तो दाऊद ने काट दिया था, कटवा दिया था खालिद से। इसके बाद पठान कैसे दाऊद के पीछे लगे, क्या प्लानिंग हुआ, कैसे गोली मारना तय हुआ दाऊद को, वो आप इस चैनल पर जाकर जो कहानी मैंने बताया कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही उसका गेम बजाना तय था, उसमें देख सकते हैं। बाकी आज की कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं कुछ ऐसी कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश यही हूँ आपके लिए, ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा और आपसे यूँ ही रूबरू होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।